हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी को एक साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक जुनून है जो इस सीरीज को देख रहे होंगे बच्चे, जुनून के साथ उनके मन में एक उमंग जाग गई होगी कि जो मेन टॉपिक है जिससे उनका उद्धार होने वाला है वो उनको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब वो निर्देशांक ज्यामिति जो हम इस पॉइंट को हम इस सीरीज में शामिल किए हैं, यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन अपडेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव में होता है और एक लिखित में। ठीक, तो अभी जो बोर्ड पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मस्ट है और पूछ लिया जाता है ऐसे ही कुछ ही शब्दों में। ठीक है, तो इसमें 2 प्रश्न मेंशन किए हैं। बिंदु 5, 9 की x अक्ष से तथा y अक्ष से दूरी बताना है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, केवल आपको हम इसको चतुर्थांश में लिखकर आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, x अक्ष है, y अक्ष है, x डैश है, ये y डैश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, तो देखो x पे 5 इकाई चलना है, 1 2 3 4 5 ले लिए, y पे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल समझने के लिए बना रहे हैं बस। ठीक है, अब देखो इसके सीध में समांतर रेखा x अक्ष के और इसके सीध में y अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे, जहां पे बिंदु मिलेगा वही होता है 5,9। ठीक, अब यहां से आपसे पूछेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी इस बिंदु का मापो कितनी है। देखो यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक कितनी दूरी चले हो भाई। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y पे चलना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी है 9, ये हो जाएगा। ठीक, अगर y अक्ष से पूछेगा, y अक्ष से दूरी अगर पूछेगा, देखो y अक्ष ये है, तो y अक्ष से यहाँ से देखो जो दूरी मापी जाती है लंबवत मापी जाती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो बनेगा ही। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना x अक्ष पे दूरी तय कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट यानी x की वैल्यू यहाँ पे लिख देना, कितना आ जाएगा 5 इकाई। ठीक, तो क्या हो गया, देखो आसानी, देखो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान बताना है, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो हमने कहा x अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष पे चलना नहीं है तो y अक्ष पे चलना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मस्त है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी PQ के बीच की दूरी हमें 10 इकाई दिया गया है। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। ठीक, बिंदु P क्या है 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है 10 इकाई। बात समझे, 10 इकाई। देखो जो दूरी होती है, निर्देशांक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जो दूरी होती है अगर 10 प्लस में आया तो प्लस रहेगा ही, अगर माइनस में आएगा तो दूरी नेगेटिव ली नहीं जाती है, इसलिए वो भी 10 ही मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते समय प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अंडर रूट क्या लग जाएगा, देखो सूत्र आपको बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर में कितना होगा ±10। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे नोटिस कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला बिंदु है तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 कितनी है
-3 है। x2 की वैल्यू कितनी है 10 है। y2 की वैल्यू कितनी है y। ठीक, तो यहाँ पे मान रखते हैं कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस का चिन्ह लगाओ, x1 कितना है 2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है y, x1 कितना है माइनस है, y1 कितना है माइनस है, तो ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस 10। ठीक, अब रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों क्या करोगे लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 में से 2 गया, ओ सॉरी 10 में से 2 गया 8, 8 है 64 हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक, होल स्क्वायर का मतलब है ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तब भी स्क्वायर करोगे 10 हो जाएगा, माइनस रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर ये रूट को हटा देगा तो यहाँ बन गया 64 64, और ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 100 बन गया। इस 64 को उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 100 माइनस 64 y प्लस 3, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, हमने बताया निर्देशांक प्लस माइनस में होता है तो प्लस माइनस लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36। तो y प्लस 3 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y प्लस 3 इक्वल कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब एक बार निगेटिव यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 3 माइनस 6, तो y की वैल्यू आएगी माइनस 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9। तो अतः लिख सकते हो, अतः y का मान क्या हो सकता है 3 माइनस 9। ठीक, ये होगा इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्या दिया गया है, यदि बिंदु Q 0,1 P 5,-3 और R से समान दूरी पर है, समदूर से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में आपको करना क्या है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। जो कह रहा है Q है 0,1, वो किससे R से x,6 और किससे P से 5,-3 से क्या है समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना प्रश्न से या प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, जो PQ का मान है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। ठीक, क्योंकि जो बिंदु Q है वो P से और Q जो है R से समान दूरी पर है। ठीक है, अब आप जान ही रहे हो, इसके लिए आप इसके हिसाब से चलोगे तो इसके हिसाब से PQ के बीच की दूरी निकालो, इसके हिसाब से चलोगे तो QR के बीच की दूरी। चलिए फार्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट, देखो x2 कितना है 0 है, माइनस लगाओ, x1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितना है 1, फिर माइनस लगाओ, -3 y1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब QR पे चलते हैं, तो अंडर रूट क्या करेंगे, x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है, सॉरी x2 कितना है x है, पहला पॉइंट इसमें 0 है का होल स्क्वायर कर दें, प्लस y2 कितना है 6 है, माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट हटाना है तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 5×5 = 25, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, सॉरी रूट से रूट हट गया है, यहाँ पे x स्क्वायर 6 में 1
5 के स्क्वायर 25, अब 25 से 25 कट गया तो यहाँ पे आ गया 16 एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 16 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4। ठीक, यही आपका मान हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है और इसी प्रकार से क्वेश्चन केवल बिंदु जो है बदलते हैं, बाकी हल करने का सेम प्रोसेस है। ठीक है, कहीं कहीं एक्स वाई दिया रहता है तो एक्स वाई में संबंध ही पूछ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विशेष वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव स्टडी IQ पर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।